नमो नारायण। राधे राधे। गीता की श्रृंखला में कई प्रकार की गीता हमारे महापुरुषों ने दी हुई है। अब हम खडज गीता की बात करते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, परमहंस गीता, योग गीता, वैसे ही खडज गीता है। यह खडज गीता महाभारत के शांति पर्व में विद्यमान है। इस गीता का मुख्य विषय जो है पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तुलनात्मक विवेचना करके उसमें श्रेष्ठतम अनुसंधान करना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूर्व पक्ष के रूप में अपने चारों भाइयों तथा विदुर जी से उनका मत जानकर फिर उत्तर पक्ष के रूप में अपना मत बताया है इस गीता में। इसलिए इस छोटी सी गीता में जीवन के सभी पक्षों से संबंध, जो जीवन के सारे पक्ष हैं, उनसे संबंधित तर्कों का विवेचन किया गया है और उनका विश्लेषण भी है। निष्कर्ष स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय भी बताया गया है इस गीता के अंतर्गत। पांचों पांडव, छठे महात्मा विदुर के विचार इसमें हैं। ये 6 होने से का नाम खडज गीता कहा गया है। इसी खडज गीता को यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बस इस गीता को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। इसका पूरा भाव आपको समझ में आएगा, क्योंकि जीवन में गीता का अनुभव होना बहुत जरूरी है। सनातन पंथ की विचारधारा को समझने के लिए, सनातनियों को समझने के लिए आपको इस गीता, इतने प्रकार की गीता हमारे शास्त्रों में कहे गए, उनको जानना, सुनना, समझना बड़ा जरूरी है। नहीं तो समाज में विभेद की खाइयाँ बनी रहेंगी। इसलिए गीता को समझिए और जन कल्याण की भावना को पैदा करें। इसी कड़ी में वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि जन्मेजय प्रश्न करते हैं उनसे। कहते हैं, जन्मेजय, जब चारों यह कहकर जब भीष्म पितामह चुप हो गए, तब राजा युधिष्ठिर जो पितामह से ज्ञान ले रहे थे महाभारत की भूमि में, भीष्म प्राणों की सैया पर थे, तब राजा युधिष्ठिर अपने घर जाकर अपने चारों भाइयों और 5वें विदुर जी से प्रश्न किया है। उसी की चर्चा हम यहाँ करते हैं। कहते हैं, लोगों की प्रवृत्ति प्राय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की होती है। इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन मध्यम, कौन लघु? धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन लघु है? इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषतः किस में मन लगाना चाहिए? यह प्रश्न युधिष्ठिर ने चारों पांडवों से और विदुर जी से कहा कि आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस प्रश्न का यथावत रूप से उत्तर दें और यही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले कहना आरंभ किया इस खडज गीता में। विदुर कहते हैं कि राजन, महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कि हे राजन, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, कर्म, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ यही है। मेरे मत में यही परम पद है। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म पर ही संपूर्ण लोग टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म से ही अर्थ की भी स्थिति है। और काम सबकी अपेक्षा लघु है, ऐसा मनीषी पुरुष कहा करते हैं। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। जैसा सुख, दुख, मान, सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं, ऐसा संसार के समस्त प्राणियों के प्रति सोचना चाहिए। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय, जब विदुर की यह बात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व जानने वाले अर्थशास्त्र विशारद अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपना विचार व्यक्त किया। अर्जुन कहते हैं, राजन, यह कर्मभूमि है। यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती करना, व्यापार करना, गौपालन करना, रोजी रोटी करना, भली भात के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा को पालन में सहायक करता है। अर्थ न रहित कोई पूजा पाठ नहीं होता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। अर्थ के बिना धर्म और काम की सिद्धि नहीं होती, ऐसा श्रुतियों का कथन है।
धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेंद्रीय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। श्रुतियों का कहना है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव हैं। अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की सिद्धि हो जाएगी। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुषों की उपासना किया करते हैं। जटा और मृगचर्म धारण करने वाले, जितेंद्रीय संयमचित्त शरीर में पंख धारण किए मुंडित मुस्तक सहित नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रख करके अलग अलग जगहों पर क्रमशः निवास किया करते हैं। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत, गिरवा वस्त्रधारी, दाढ़ी मूछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते देखे गए हैं। कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं और कुल परंपरा के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु वे भी धन की इच्छा रखते हैं। दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम परायण पुरुष हैं जो अर्थ की इच्छुक हैं। अर्थ की प्रधानता न जानना तमोमय ज्ञान है। अर्थ की प्रधानता का ज्ञान प्रकाशमय है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, मुझे तो यही मत ठीक लगता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए। इनकी वाणी कंठ तक आ गई है, अर्थात ये दोनों भाई बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैशंपायन जी ने कहा जन्मेजय से कि महाराज, इसके तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी उत्तम बात इस प्रकार प्रस्तुत की। अब नकुल सहदेव कहते हैं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा किया था महात्मा युधिष्ठिर ने, कहते हैं नकुल सहदेव कि मनुष्य को बैठते, सोते, घूमते फिरते, खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इनकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसका सभी को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें संशय नहीं है। जो धन धर्म से युक्त हो और धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत के समान होगा। हम दोनों का यही मत है। निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष धर्मयुक्त अर्थ से वंचित हैं, उनसे सब लोग उद्विग्न रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन में धर्म को प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके फिर धन का साधन करे, क्योंकि धर्मपरायण पुरुष पर ही समस्त प्राणियों का विश्वास होता है। और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं, तब मनुष्य का सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करें, फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करें। इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करें। इस प्रकार तिवर का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जब इतना नकुल सहदेव ने कहा, वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय कहते हैं कि राजन, इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना प्रारंभ किया। भैया भीम कहते हैं, हे धर्मराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती न धर्म करने की। कामनाहीन पुरुष तो काम भोग भी नहीं चाहता, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं, फल मूल पत्ते चबाकर रहते हैं, वायु पीकर मन और इंद्रियों को संयम में करते हैं। कामना से ही लोग वेद और उपवेद का स्वाध्याय करके तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और पत्रिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर, शिल्पी, देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से अपने अपने कर्मों में लगे होते हैं। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामना से व्यक्त है। महाराज, सभी प्राणी कामना करते हैं, उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है, न कभी था, न भविष्य में होगा ही। अतः यह काम ही त्रिवर्ग का सार है। धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित है। जैसे दही का सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ का सार काम है। जैसे खली से श्रेष्ठ तेल है,
तक्र से श्रेष्ठ घी है, वृक्ष में काष्ठ से श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों में श्रेष्ठ काम है। जैसे फूल से उसका मधुतुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म और उससे काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः धर्म और अर्थ रूप है, अतः वह धर्म और अर्थ का रूप है। बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के ब्राह्मण को धन का दान नहीं करते। जगत के प्राणियों की जो नाना प्रकार की चेष्टा होती है वह बिना कामना के नहीं होती महाराज। अतः त्रिवर्ग में काम का ही प्रथम और प्रधान स्थान देखा गया है। अतः राजन, आप काम का अवलंब करके सुंदर भेष वाली आभूषणों से विभूषित, देखने में मनोहर और मदमत युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठकर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यह वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ और तुच्छता रहित और सारभूत है। अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का ही भक्त है वह मनुष्य अधम है, जो दो का सेवन में निपुण है उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो त्रिवर्ग में समान रूप से रक्त है वह मनुष्य उत्तम है। बुद्धिमान, सुहृद, चंदन सार से चर्चित विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूत भीमसेन ने उन वीर बंधुओं को से संक्षेप और विस्तार पूर्वक यह वचन कहकर चुप हो गए। जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना है, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक पूर्ववक्ताओं के वचनों पर भली बात विचार किया और मुस्करा करके यह बात कही। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों से विदुर जी महाराज से कहते हैं कि बंधुओं, इसमें संदेह नहीं है कि आप लोग धर्मशास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है। मैं सबके विचार जानना चाहता था, इसलिए मेरे सामने यहाँ आप लोगों का जो अपना अपना निश्चित सिद्धांत बताया है वह सब मैंने ध्यान से सुना है। जब आप मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी इस बात को अनन्यचित्त होकर अवश्य आप सब सुनिए। अब धर्मराज युधिष्ठिर अपना विचार व्यक्त करते हैं इस खड़ग गीता में कि जो न पाप में लगा हो, न पुण्य में, न अर्थोपार्जन में तत्पर हो, न धर्म में, न काम में ही, वह सब प्रकार से दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख को देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में उसके समान भाव हो जाता है। जो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके तथा वृद्धावस्था के विकार से युक्त हैं, वे मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक दुखों के उपभोग से निरंतर पीड़ित हो मुक्ति की ही प्रशंसा करते हैं, परंतु हम लोग उस मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य को ही मोक्ष प्राप्त होते हैं। अतः मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए वह किसी का प्रिय अथवा प्रिय न करें। इस प्रकार विचार करना ही मोक्ष का प्रधान उपाय है। स्वेच्छाचार नहीं, विधाता ने मुझे जिस कार्य में लगा दिया है मैं उसे ही करता हूँ। विधाता सभी प्राणियों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अतः आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि विधाता ही प्रबल है। मनुष्य कर्म द्वारा अप्राप्त अर्थ नहीं पा सकता, जो होनहार है वही होता है। इस बात को तुम लोग जान लो। मनुष्य त्रिवर्ग से रहित होने पर भी आवश्यक पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय ज्ञान ही जगत का वास्तविक कल्याण करने वाला है। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय से खे जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी उत्तम, युक्तियुक्त और मन में बैठने वाली हुई। उसे पूर्ण रूप से समझकर वे सब भाई बड़े प्रसन्न हो हर्ष से जय जयकार करने लगे। उन सबसे कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर को अंजलि बांधकर प्रणाम किया है। जन्मेजय, युधिष्ठिर की उस वाणी में जिस प्रकार का दोष नहीं था, किसी प्रकार का दोष नहीं था। वह अत्यंत सुंदर स्वर और व्यंजन से सन्निवेश से विभूतित था, मन के अनुरूप थी। उसे सुनकर समस्त राजाओं ने युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार से यह जो खड़ग गीता है यह कल्याण करने वाली है। ज्ञान ही, अगर जिस पुस्तक को ज्ञान हो जाए उस व्यक्ति को कभी मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता। नमो नारायण। राधे राधे।